90% चेस प्लेयर्स को ये चीज़ें पता नहीं होती, जिसकी वजह से उनका किंग एंड पॉन एंड गेम आइदर ड्रॉ हो जाता है या तो वो हार भी जाते हैं। अभी इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ एक ऐसी टेक्निक, दो टेक्निक सिखाऊंगा जो आपको इंटरमीडिएट एडवांस सब जगह पे काम आएगी, और ये आपको कोई सिखाने नहीं वाला। और हमने लास्ट वीडियो में हमारे किंग पॉन एंडिंग देखी थी, जो अभी हम एक 5-10 वीडियो पहले ही हमने अपलोड किया था। एंड इसके बाद आज ये एंड गेम मैं सिखा रहा हूँ, जहाँ पे वापस हम लोग आ चुके हैं किंग वर्सेस पॉन एंड गेम में। किंग वर्सेस पॉन या किंग किंग पॉन, या आप देख सकते हो इस पोजीशन पे हमारे पास किंग है और ओपोनेंट के पास भी एक पॉन है, एंड आवर मोटो इज टू प्रमोट द पॉन। अभी यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और जो आप यूज करोगे तो बहुत इजीली आप प्रमोट कर सकते हो और आपको एंड गेम में कोई नहीं हार सकता। तो वेलकम बैक गाइस टू अनदर न्यू फ्रेश चेस वीडियो, वेलकम टू द चैनल। और हम लोग ऐसे ही नए नए टॉपिक्स, नए नए एंड गेम्स और नए नई चीज़ें लाते रहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो एंड गेम का अगर आपको डेवलप करना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड हम लोग तीनों भी चैप्टर क्लियर करते हैं, ओपनिंग, मिडिल गेम, एंड गेम, एंड ऑल्सो वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी। हम लोग साइकोलॉजी के बारे में भी बहुत चीज़ें हम लोग बात कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग जो आज सीखने वाले हैं, तो वो दो टेक्निक्स है। उसकी टेक्निक नंबर 1, इट इज नोन एज शोल्डरिंग। अभी शोल्डरिंग मेथड क्या होती है? शोल्डरिंग मेथड एक ऐसी होती है जहां पे आप ऑपोजिशन के किंग को ब्लॉक करते हो यूजिंग द ऑपोजिशन मेथड ओनली, बट इन अ वेरी स्मार्ट वे। आप क्या करते हो, उसके किंग को कट ऑफ करना चाहते हो। अभी इस पोजीशन में आप देख सकते हो व्हाइट का मोटो एक ही सिंपल है, उसको ये कुछ भी करके ये पॉन प्रमोट करना है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसा खेला मूव, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर पास पास आने के लिए ट्राई करेगा और ये मार देगा इसको, और ये किंग इधर भी नहीं आ सकता जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉन। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे शोल्डरिंग मेथड। अभी समझ लो शोल्डरिंग मेथड कैसे करनी है और कैसे हमें वो यूजफुल हो जाएगी हमारे एंड गेम्स में। सो शोल्डरिंग मीन्स यूजिंग योर किंग ब्लॉक दो एनिमीज किंग। यहाँ पे हम लोग इंस्टेड ऑफ प्लेइंग दिस E7 एंड एवरीथिंग लाइक दैट, हम लोग यहाँ पे खेलेंगे एक ब्रिलियंट मूव E6। अभी आप बोलोगे कि सर्वेश E7 में क्या प्रॉब्लम है? E7 is a blunder because king C3 comes, then we go with, sorry, E7, king E7, king C3, king D7, king D4, king C7, king C5, king B7 and king D6। और यहाँ पे ये पोजीशन टोटली क्रैम्प्ड अप हो चुके हैं, क्योंकि आपको लगेगा तो ये पॉन कैप्चर कर लेगा। जैसे ही पॉन कैप्चर करता है, किंग C7 इज इक्वल टू ड्रॉ, ये ड्रॉ हो जाती है। आप देख सकते हो ऐसे कुछ नहीं हो सकता। अभी ये किंग पीछे जाएगा, वो किंग इधर आएगा, वो पॉन पुश करेगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे किंग गोज ऑन E7 वाज अ ब्लंडर। अब यहाँ पे उसने कौन सा कंसेप्ट यूज किया? उसने क्या किया, उसके जस्ट किंग को उसने पास में लाया और उसने उसका पॉन गिव अप कर दिया। क्योंकि यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस नहीं की, यहाँ पे ये रुक पॉन था। रुक पॉन एंड गेम बहुत ध्यान से खेलना होता है, नहीं तो वो बहुत दिक्कत दे सकता है। यहाँ पे इस पोजीशन में एक विनिंग मूव है, वो है किंग E6, अ ब्रिलियंट मूव। व्हाइट से ब्रिलियंट मूव, किंग C3, किंग D5 अगेन। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू चेज दिस पॉन, वी आर डूइंग द शोल्डरिंग मेथड। यहाँ पे हम लोग शोल्डरिंग मेथड यूज कर रहे हैं और हम लोग इजीली उसके किंग को कट ऑफ कर रहे हैं, उसको आगे ही नहीं आने दे रहे। वो बोलेगा ठीक है मैं इधर से आ जाता हूँ, इतना क्या प्रॉब्लम है। जैसे किंग B4 आता है, हम लोग खेलेंगे किंग C6 एंड द किंग इज बीन टाइप ऑफ ब्लॉक्ड। अभी आप बोलोगे नहीं सर्वेश ये तो आगे आ सकता है, किंग A5 आ सकता है, किंग इजीली। किंग A5 जैसे ही आता है, हम लोग खेलेंगे किंग B7। हमारे पास प्रोटेक्शन भी है और हमारे पास अटैक भी चल रहा है उसके पॉन के ऊपर। तो ये हो गया फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पे उसके बाद वो खेलता है किंग B5, किंग टेक्स A7, किंग C6। फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे किंग B8 एंड कंट्रोलिंग द की स्क्वायर। अगर आपने किंग की स्क्वायर्स की वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि जो भी हमने रेड कारपेट वगैरह सीखा है वो बहुत इजीली सिंपल वे में सीखा है, आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पे किंग B8 के बाद क्या हो जाता है, किंग B6 एंड यहाँ पे दिस इज अ रेड कारपेट, यहाँ पे पॉन प्रमोट हो जाता है। इसको बोलते हैं शोल्डरिंग मेथड। लेट्स गो फर्दर। अभी हम लोग जो खेलने वाले, अभी हम लोग जो सीखने वाले वो है जुक्सवैंग।
अभी जुक्सवैंग क्या है? जुक्सवैंग एक जर्मन शब्द है, एक जर्मन टर्म है, उसका मीनिंग है कंपल्शन टू मूव। आप ओपोनेंट को कंपल्शन करो कि भाई तुझे खेलना है, वो मूव तू अगर तेरी पोजीशन खराब भी कर रही तो भी तुझे खेलना ही पड़ेगा, इसको बोलते हैं जुक्सवैंग। अभी हम लोग जुक्सवैंग से कैसे हम लोग किंग पॉन एंड गेम जीत सकते हैं हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इस पोजीशन में आप देख सकते हो कि ये क्लासिकल जुक्सवैंग है। व्हाइट वांट टू विन द D5 पॉन, यहाँ पे उसको पॉन या कुछ भी करके कैप्चर करना है। ओके, तो यहाँ पे पॉन एडवांस एंड देयर ओन पॉन ब्लैक लाइक इट इज अ लूजिंग मटेरियल। ओके, यहाँ पे हम लोग खेलेंगे किंग गोज ऑन C3। यहाँ पे हमने क्या किया, किंग C3 खेला, हम लोग यहाँ नहीं आए। ओके, अभी किंग C4 क्यों नहीं आया? आप बोलोगे अरे किंग C4 भी चलता है। किंग C4 इज अ ब्लंडर बिकॉज किंग E5 कम्स और आपको यहाँ पे हिलना पड़ता है, और जैसे ही हिलते हो मैं ये पॉन कैप्चर करूंगा एंड दैट्स इजी फॉर मी। तो यहाँ पे जुक्सवैंग कैसे करेंगे, हम लोग जाएंगे किंग C3, अ ग्रेट मूव, ओनली विनिंग मूव। अभी उसके बाद क्या होता है, किंग E5, और यहाँ पे व्हाइट स्टेप्स फॉरवर्ड एंड सीज द ऑपोजिशन। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आगे जाएंगे और ऑपोजिशन सीज करेंगे। अभी बहुत से लोग बोलेंगे कि ये सर्वेश ये तो ट्रायंगुलेशन मेथड चल रहा है। नहीं, ट्रायंगुलेशन अलग होता है, ये जुक्सवैंग अलग होता है। जुक्सवैंग मतलब आप कंपल्शन कर रहे हो ओपोनेंट को मूव करने के लिए, तो ये होता है। और डिफेंस एंड द पॉन कंटिन्यूअस एंड द अटैक ऑन द D4 स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग इजीली विन कर सकते हैं। यहाँ पे ये पीछे इधर नहीं आ सकता जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉन, ये जाएगा पीछे, हम लोग कैप्चर करेंगे पॉन, ही कम्स दिस साइड, वी क्रिएट वे टू आवर पॉन एंड दिस इज अ रियली इजी एंड विनिंग पोजीशन फॉर ब्लैक। गॉट इट? ये होता है जुक्सवैंग। अभी मैं 2-3 एग्जांपल्स दिखाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 मिनट के अंदर ये वीडियो मुझे खत्म करना है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट पोजीशन हियर, किंग इंप्रूवमेंट, व्हाइट टू प्ले। अभी हमने जो पोजीशंस पढ़ी है, हमने जो कंसेप्ट देखा है जुक्सवैंग एंड शोल्डरिंग, वो हमें यहाँ पे यूज करना है। अभी आप बोलोगे कि सर्वेश में पीछे जाओ क्या? नहीं, पीछे जाओगे तो वो दिक्कत दे सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो कि इस पोजीशन में हम लोग खेल रहे हैं एज अ वाइट साइड। हम लोग पहले कंडीशन को रीड आउट करेंगे। ये पोजीशन यहाँ पे किंग नहीं जा सकता, ठीक है, ये पोजीशन है यहाँ पे किंग नहीं जा सकता, तो हम लोग यहाँ पे खेलेंगे किंग गोज ऑन A6, अ जुक्सवैंग, किंग इंप्रूवमेंट, किंग हैज टू मूव ऑन D7 एंड अभी हम लोग इसके स्क्वायर सीज करने वाले हैं। कैसे सीज करेंगे, किंग गोज ऑन B7, कंट्रोलिंग द की स्क्वायर्स एंड सीजिंग द की स्क्वायर्स। वो बोलेगा मैं तो यहाँ पे पीछे जाऊंगा, अगर पीछे गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, एंड अगर किंग E7 आया तो ये हमारे लिए सोना बन सकता है, क्योंकि किंग C7 इज अ विनिंग मूव और यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता वो, आइदर ही इज गोइंग बैक, वी कैप्चर द पॉन, वी गो हियर, एंड इसके बाद आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, विन हो जाएगा। बताओ, कमेंट करके बताओ ये बराबर खेला मैंने या ये गलत मूव था मेरा, आपको बताना है। एंड इसके बाद हम लोग जीत सकते हैं या नहीं, वो आपको कमेंट में बताना है। लेट्स गो हियर। अभी एक पोजीशन ऐसी आती है जहां पे किंग एंड पॉन वर्सेस किंग होता है, बट फ्रीक्वेंटली दिस इज अ ड्रॉ। अभी ये ड्रॉ क्यों है, आप एक ध्यान से देखो। पहले एक चीज, पहले हम लोग पॉन लोकेशन देखेंगे। पॉन लोकेशन कहाँ पे है? अभी यहाँ पे ब्लैक टू प्ले में फ्लिप करता हूँ बोर्ड, यहाँ पे पॉन लोकेशन है विच इज ऑन G3। यहाँ पे एक ब्लैक एक बहुत स्नीकी और बहुत ऑब्स्ट्रक्टिव मूव खेलता है विच इज F4, अ ग्रेट मूव। इसका आइडिया क्या है, हम लोग फ्री में पॉन क्यों दे रहे हो? जैसे ही आप पॉन कैप्चर करते हो, किंग गोज ऑन G8, आई एम ट्राइंग टू कम एंड कंट्रोल दिस स्क्वायर्स एंड आई विल स्टे हियर ओनली, मैं कहीं नहीं हिलने वाला। वो बोलते हैं ठीक है, किंग पॉन एंड गेम तो मुझे आता है, किंग G4 खेलता है। किंग G4 जैसे ही आता है हम लोग खेलेंगे F8। अभी हम लोग आगे नहीं आ रहे, अभी हम लोग पीछे ही स्टे बैक कर रहे हैं until and unless वो पॉन पुश करता है। किंग G7 और हम लोग यहाँ पे खेलेंगे किंग G7। अब भी हम लोग ऑपोजिशन ले रहे हैं। और याद रखो, जैसे इस टाइप ऑफ पोजिशन जब आपके गेम में आते हैं, तब याद करना है कि अगर हम ऑपोजिशन लेते हैं
और ओपोनेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो एग्री ड्रॉ करता है तो वो ड्रॉइश पोजीशन में कन्वर्ट हो जाता है। वो खेलता है F5 एंड F5 पे जब किंग एंड पॉन जब एक रैंक पे रहते हैं या पॉन किंग जब पीछे रहता है पॉन की, तब ये बहुत ड्रॉइश पोजीशन में जा सकती है। यहाँ पे हम लोग खेलेंगे किंग F7 एंड नो मैटर व्हाट यू डू दिस इज अ ड्रॉ पोजीशन। आप कुछ भी करके बताओ ये ड्रॉ हो सकता है और ये ड्रॉ हो जाएगा। ओके तो नेक्स्ट वन इज दिस। यहाँ पे आपको व्हाइट टू प्ले एंड जीतना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये पॉन है, आपको पॉन प्रमोट करना है और यूजिंग द शोल्डरिंग मेथड और ज़ुक्सवैंग आप इजीली खेल सकते हो और जीत सकते हो। ओके यहाँ पे एक ब्रिलियंट मूव है जिससे कि आप इजीली ब्लैक किंग को ब्लॉक कर सकते हो। ये अनदर पजल, यहाँ पे आप बोल सकते हो ज़ुक्सवैंग है एंड यू हैव टू सीज द किंग ऑपोजिशन किंग। अभी आप मुझे पता है आप वाइट टू प्ले है एंड आई होप you will not play a move which is something like this. Okay, तो ये था आज का वीडियो रिगार्डिंग द शोल्डरिंग एंड ज़ुक्सवैंग। आई होप यू लव दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। अगर कोई वीडियो कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर लविंग, आई विल सी यू ऑन द अदर साइड।